एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक माँ रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। रानी सुबह से शाम तक लोगों के घर बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और रोटी के लिए संघर्ष करती थी। खुद भूखी रहती, पर अपने बेटे को हमेशा खाना खिलाती। एक दिन बेटा स्कूल से सर्टिफिकेट लेकर आया, फर्स्ट रैंक। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पास धन नहीं, पर मेरे पास तू है और तू ही मेरा गर्व है। और दोनों गले मिलकर रो पड़ते हैं खुशी के आंसू के साथ। एक शांत सा गांव था। वहां एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब प्यार से दादी कहते थे। दादी अकेली थीं, उनके पति कई साल पहले चल बसे थे। लेकिन दादी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और उनका दिल बहुत बड़ा था। हर शाम गांव के बच्चे दादी के घर इकट्ठे होते। दादी उन्हें मीठी मीठी कहानियां सुनाती, वीर लड़कों की, राजकुमारियों की और सपनों को सच करने की। बच्चों की हंसी से दादी का घर हमेशा खुशियों से भर जाता। लेकिन एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया। आसमान काला हो गया, बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बच्चे डरने लगे, लोग घरों में छुप गए। गांव में चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और डर था। तभी दादी ने अपनी पुरानी पीतल की लालटेन निकाली, उसे जला दिया और बच्चों को आवाज लगाई, डरो मत बेटा, अंधेरा कभी रोशनी के आगे नहीं टिक सकता। धीरे धीरे सारे बच्चे और गांव के लोग दादी के घर इकट्ठा होने लगे। दादी ने सबको बैठाया और एक सुंदर सी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी सुनते सुनते बच्चों की हंसी लौट आई और डर पूरी तरह गायब हो गया। रात भर दादी की लालटेन की रोशनी ने गांव को रोशन रखा। और सुबह जब सूरज निकला, गांव के लोगों ने समझा, अगर दिल में हिम्मत हो तो सबसे बड़ा अंधेरा भी हार जाता है। दादी मुस्कुराईं। बच्चों ने उन्हें गले लगाया और पूरे गांव में फिर से खुशियों की रोशनी फैल गई। यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं, दादी सिर्फ अकेली औरत नहीं, बल्कि पूरे गांव की रोशनी है। आरव की कहानी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक पुराना बैलगाड़ी थी। हर साल वो मेहनत करता, लेकिन बारिश कम होने की वजह से फसल अच्छी नहीं होती। फिर भी आरव कभी हार नहीं मानता था। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आए और उन्होंने किसानों को आधुनिक खेती के तरीके बताए, जैसे ड्रिप सिंचाई, अच्छी किस्म के बीज और जैविक खाद का इस्तेमाल। आरव ने सोचा, कभी तो कोशिश करनी चाहिए। उसने अपनी बचत से नए बीज खरीदे और ड्रिप सिस्टम लगवाया। गांव वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे, इतना खर्चा करके क्या मिलेगा? लेकिन आरव चुपचाप मेहनत करता रहा। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत पर पहुंच जाता और देर रात तक फसल की देखभाल करता। कुछ महीने बाद चमत्कार हुआ, उसके खेत में हरी भरी और ऊंची फसल लहराने लगी। कटाई के समय उसकी उपज पूरे गांव में सबसे ज्यादा निकली। जो लोग उस पर हंसते थे, अब उससे सीखने आने लगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किसान मेहनत और समझदारी से काम करे तो धरती कभी खाली नहीं लौटाती। और तभी से गांव में खेती का तरीका बदल गया और सबकी जिंदगी बेहतर होने लगी।